मंजूर हुआ हो तो हम निकाल के लावे। कहाँ है? कोई भी छात्रावास मां सावित्रीबाई फूले के नाम से सीकरी और इमलानी में मंजूर नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में सैनी समाज को भ्रमित करने के लिए, वोट बटोरने के लिए कोई षड्यंत्र किया गया और उन्होंने आदरणीय अशोक गहलोत जी का भी नाम, बिल्कुल अशोक गहलोत जी का नाम, उस षड्यंत्र में लिया। मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त ये घोषणा की कि आपके विधानसभा में माता सावित्रीबाई फूले के नाम से एक आवासीय विद्यालय आप लोगों के लिए खोला जाएगा। कलेक्टर साहब के पास आए, कलेक्टर साहब ने जमीन दिखवाई और इमलाड़ी के अंदर जो सरकारी भूमि उपलब्ध थी, वहीं पर लगभग 20 बीघा जमीन मां सावित्रीबाई फूले आवासीय विद्यालय, खाली छात्रावास नहीं, आवासीय विद्यालय शिक्षा विभाग के नाम आवंटित की गई। और ये लगभग मना कर रहे हैं कि आपने जमीन, मैं अभी आपको सबूत दूंगा और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि स्क्रीन पे वो फर्क दिखाएं और उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके का जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके के भ्रमित करे। गुमराह करने का काम किया पिछली सरकार ने। वो कैसे कहे ना, सूत न कपास जुड़ाए न लट्टा, ना कोई छात्रावास मंजूर हुआ। मैंने दिखवाया कागज, मैंने कहा भाई कोई छात्रावास मंजूर हुआ हो तो हम निकाल के लावे। कहाँ है? कोई भी छात्रावास मां सावित्रीबाई फूले के नाम से सीकरी और इमलानी में मंजूर नहीं। लेकिन आपको गुमराह करने का प्रयास किया। सरकार में एक प्रावधान है कि जमीन को आरक्षित कर दिया जाता है सरकारी चुनाव। तो उन्होंने चुनाव में आपका वोट बटोरने के लिए एक जमीन आवंटित करा दी सावित्रीबाई फूले छात्रावास के नाम से। उन्होंने सोचा कि सैनी समाज को गुमराह कर लो। माननीय अशोक गहलोत जी को भी लेके आए थे। नमस्कार, राम राम साहब। राजस्थान राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़न द्वारा पूर्व विधायक वाजिब अली पर आरोप लगाए गए। हम उन आरोपों के बारे में विधायक से जानना चाहेंगे कि आपने किस प्रकार से पूर्व सरकार में रहकर एक सैनी समाज को भ्रमित किया और उसे वोट बटोरने के लिए आपने किस प्रकार से उनसे झूठे वादे किए जो आपने पूरे नहीं किए। ऐसे आरोप वर्तमान राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़न द्वारा हाल ही में 11 तारीख को ज्योतिबा फूले जयंती पर आपके ऊपर लगाए गए। मामला यह था कि कोई इमलारी गांव में आपकी सरकार के द्वारा, आपके द्वारा ज्योतिबा फूले के लिए आवासीय विद्यालय आवंटित किया गया था। जो मंत्री साहब का कहना है कि वो एक केवल आपने सैनी समाज को गुमराह किया है, ऐसा नहीं था। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जैसे आप पर मंत्री साहब ने आरोप लगाया है? बहुत धन्यवाद आपका और हमें देख रहे सारे देखने वालों का। हमने भी वो वीडियो अभी हमारे किसी कार्यकर्ता ने हमें दिखाया जी, और हमने देखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री जी, भाषण बड़े लच्छेदार और घुमा घुमा कर देते हैं और वो उनकी पार्टी का जो है कि जितना झूठ बोलोगे उतना वो फेमस होते हैं, इस तरह का एक पार्टी का पूरा काम है ही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में सैनी समाज को भ्रमित करने के लिए, वोट बटोरने के लिए कोई षड्यंत्र किया गया और उन्होंने आदरणीय अशोक गहलोत जी का भी नाम, बिल्कुल अशोक गहलोत जी का नाम, उस षड्यंत्र में लिया। पहले तो मैं ये बता दूं कि वो मंत्री महोदय आदरणीय अशोक गहलोत जी की धूल के बराबर भी नहीं है जो उन पर इस तरह का भ्रमित करने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, समाज के करीब 50-60 लोगों का प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी शिक्षा के संदर्भ में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त ये घोषणा की कि आपके विधानसभा में माता सावित्रीबाई फूले के नाम से एक आवासीय विद्यालय आप लोगों के लिए खोला जाएगा। उसके बाद जब कोई घोषणा होती है तो सबसे पहली चीज होती है कि वो जमीन कहाँ खुले, कहाँ वो बने, आवंटित कहाँ की जाए। उसके बाद सरकार के निर्देश कलेक्टर साहब के पास आए, कलेक्टर साहब ने जमीन दिखवाई और इमलाड़ी के अंदर जो सरकारी भूमि उपलब्ध थी, वहीं पर लगभग 20 बीघा जमीन
माँ सावित्रीबाई फूले आवासीय विद्यालय, खाली छात्रावास नहीं, आवासीय विद्यालय शिक्षा विभाग के नाम आवंटित की गई। और ये लगभग बात है करीब जुलाई से अगस्त तक का टाइम था। ये आवंटित कर दी गई है। मैं आपको अभी दस्तावेज दिखाऊंगा जिसमें कब ये आवंटित हुई, इसका दाखिल खर्च चढ़ा हुआ है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बाद वो खसरा नंबर डाल के आप अपना खाता पे स्वयं चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर साहब या रेवेन्यू विभाग किसी के कहने से, खाली मात्र कहने से या फोन करने से किसी के भी नाम 20-50 बीघा जमीन आवंटित कर सकते हैं क्या? जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी बिना उद्देश्य के आवंटित नहीं होता। ये जरूर सही बात है कि जब मुख्यमंत्री साहब यहां पर आए, वो इलेक्शन से करीब 3-4 महीने पहले की बात थी, और जमीन आवंटित हुई, जमीन चयनित हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं वो निर्माण कार्य चालू नहीं हो सकता, वो आखिरी वक्त था। हम उसमें अपनी कमी मानते हैं, काम चालू नहीं हो पाया। और आज तो 2.5 साल हो गए, और वो माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि 95% वोट उनको मिले, तो भाई उनको धन्यवाद। पर क्या 95% वोटर का जो एहसान उतारने के लिए एक छोटी सी चीज, एक आवासीय विद्यालय नहीं बनवा सकते? हो शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा उससे। लेकिन तो तब वो जमीन कोई मना कर रहे हैं कि आपने जमीन, मैं अभी आपको सबूत दूंगा, और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि स्क्रीन पे वो फर्क दिखाएं, और उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके का जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके के भ्रमित करे सब समाज को, सबके सामने। हजारों लोग थे वहां पर, हजारों लोगों के सामने उनको भ्रमित करने का काम किया। वो जमीन आज भी लगभग 20 बीघा के आसपास आज भी सावित्रीबाई फूले आवासीय विद्यालय शिक्षा विभाग के नाम आवंटित है। आज भी है वो, आज भी जमीन आवंटित है। आप चेक कर लीजिए, दिखा दीजिएगा। धन्यवाद सर। दूसरी चीज ये है, चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं कि वो है, और हम चेक भी करेंगे, उसको स्क्रीन पर भी लगाएंगे हम उसको। एक दूसरी बात ये कि जब वो मना कर रहे हैं कि जमीन नहीं है, सैनिक समाज की कोई जमीन नहीं है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मंत्री है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई काम इस तरीके का शिक्षा के जगत में हो। 2-2.5 साल हो गए, कॉलेज का काम आज तक रुका हुआ है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए बड़ा आसान काम है कि लोगों को भ्रमित करना। हमने माननीय अशोक गहलोत साहब ने, सबने बड़ी इच्छा शक्ति के साथ इस क्षेत्र के में शिक्षा को बढ़ावा मिले और समाज को कुछ लाभ मिले, इस उद्देश्य से उस जमीन को दिया, ना कि किसी कारण से। और बताइए, उसके नाम पे कभी एक बार भी किसी ने वोट मांगा हो तो? ना हमने, ना हमारे कार्यकर्ता ने वोट के टाइम पे उसका हवाला दिया हो तो? ये शिक्षा का हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, आप भी, ये अब चुनाव नहीं चल रहे, 3 साल बाद खूब भाषण दीजिएगा, खूब झूठ बोलिएगा, लेकिन आज जो है, जिस जनता ने आपको 95% वोट दिया है, जो आप एक्नॉलेज कर रहे हो, तो कम से कम उसके लिए एक आवासीय विद्यालय तो बनवा दीजिए। जमीन उपलब्ध है, सारे काम तैयार है, बस आप जो है टांग ना अड़ाएं और उसको काम को आगे बढ़ाएं। दूसरा, आपके ऊपर आरोप लगाया गया था कि आपने कोई षड्यंत्र रचकर, मंत्री साहब ने कहा है कि जो कन्या महाविद्यालय है वो सीकरी में ना बनवाकर या फिर कहीं और जगह ना बनवाकर आपने बांसबुर्जा में बनवाया, और ये बहुत बड़ी साजिश है। वो साजिश क्या रची थी आपने? उस साजिश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? साजिश तो है, साजिश ये है कि हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां जो है वो पढ़ जाए। हम ये चाहते हैं कि इलाके के अंदर जो है हमारी बहन बेटियां, कोई ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जाति बिरादरी की, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग उन्हें शहरों में अपनी बेटियों को नहीं भेज पाते पढ़ने के लिए। साजिश उनको पढ़ाने की है, और उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कस्बे की बेटियां क्यों जाए वहां पे? कस्बे के अंदर ऑलरेडी एक महाविद्यालय मौजूद है जी। कस्बे में जरूरत नहीं है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीकरी के अंदर सीकरी सरकारी महाविद्यालय उपस्थित है, जिसमें बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रही हैं, सब लोग आराम से पढ़ रहे हैं। हालांकि उनके लिए शिक्षा की जगह नहीं है, कॉलेज पूरा नहीं हो पाया। ये कॉलेज महिला महाविद्यालय स्पेशली हमारा उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र की जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनको भी शिक्षा मिल सके, ये उनके लिए है। लेकिन ये लोग, इन लोगों का शिक्षा पे ना तो ध्यान है, ना कोई ये लोग इंप्रूवमेंट चाहते हैं। ये तो जो है जनता में दुष्भावना की भाव से इसको षड्यंत्र बता रहे हैं, शिक्षा को षड्यंत्र बता रहे हैं। षड्यंत्र तो आप कर रहे हो मंत्री जी। अगर आप षड्यंत्र नहीं कर रहे तो जो कृषि महाविद्यालय है, जिसके लिए भी 100 बीघा जमीन अलॉटेड है डाबक के अंदर, जो आपके रिश्तेदारों ने जोत रखी है, आप कुछ शर्म करिए, वहां कॉलेज बनवाइए ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। कृषि महाविद्यालय संचालित हो पड़ा है, सीकरी कृषि महाविद्यालय संचालित है, बच्चे पढ़ रहे हैं नगर में। उसके लिए लगभग 100 बीघा जमीन जो है वो डाबक में अलॉटेड है।
ये आपके कार्यकाल में हमारे कार्यकाल में हो गया। तो अब वहां भवन बनना बाकी है। अब जमीन किस काम में आ रही है? जमीन वो मंत्री जी के रिश्तेदारों ने जोत के फसल आपस में बांट लेते 100 बीघा जमीन। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं मंत्री के ऊपर। कागज के साथ लगा रहा हूं साहब, कागज के साथ लगा रहा हूं। आपको कागज दिखा देंगे उसकी भी। कृषि महाविद्यालय सीकरी के लिए लगभग 100 बीघा जमीन ऑर्डर्ड है, जिसपे आराम से सरसों गेहूं बोए जा रहे हैं और उसपे कोई चिंता नहीं है। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए सरकार को, वहां पे भवन निर्माण नहीं बनवाया जा रहा। उसी षड्यंत्र के तहत इमलाड़ी में जो उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने रोक रखा है कि सावित्रीबाई फुले कॉलेज नहीं बने, वहां उनकी सरसों जो फसल जो उठा रहे वो खराब हो जाएगी। तो यहां अपने चहेतों को खुश करने के लिए शिक्षा के जो काम है वो रोक दिए गए हैं और जो इस अपनी नाकामी छुपाने के लिए तरह तरह के आरोप जो है एक दूसरे पे लगा रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूं उसका पूरे सबूत आपको दूंगा और आप जो है सबूत के साथ बात दिखाएं। कृषि महाविद्यालय सीकरी नगर में संचालित है, सीकरी में जमीन अलॉटेड है, यहाँ पे 2.5 साल से उसके लिए कोई काम नहीं किया गया। 2.5 साल हो गए डिले करते वक्त। सीकरी का जो महाविद्यालय है, बच्चे भी पढ़े, उसका कॉलेज का काम 2 साल से रोक रखा है। और जो महिला महाविद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमारी सोच थी, जो हमने बनाया, उसको जानबूझ के चालू नहीं करा रहे। अब क्या वहां की बेटियां पढ़नी पड़ेंगी नहीं? क्या वहां से वोट नहीं मिली इनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम उस एक वोट का खर्च तो उतारें जो इस क्षेत्र से इनको मिली है। धन्यवाद। मंत्री साहब के आरोपों पर पूर्व विधायक वाजिब अली ने जवाब दिया, आपने सुना। मंत्री साहब के आरोप थे कि इमलारी में सैनी समाज को गुमराह किया गया है कि वहां पर लगभग 20 बीघा जमीन अलॉट नहीं की गई है, वहां पर कोई जमीन नहीं है। पूर्व विधायक साहब का जवाब है और हमारे पास जो दस्तावेज हमें प्रोवाइड किए गए हैं वो आप देख भी रहे हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में जो जमीन अलॉट करा दी थी जैन समाज के लिए और वहां पर बालिका आवासीय विद्यालय वहां पर बनना था, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने, वर्तमान सरकार, उसको मंत्री क्षेत्रीय मंत्री होने के बावजूद भी वहां पर बालिका विद्यालय नहीं बनवा पाए। दूसरा आरोप ये रहा कि मंत्री साहब ने आरोप लगाया था पूर्व विधायक जी पर कि जो बांसबुर्जा में कॉलेज बनाया है, कन्या महाविद्यालय बनवाया है, वो एक षड्यंत्र रचकर बनवाया गया है। तो उस पर भी आपने सुना। पूर्व विधायक साहब का कहना है कि बिल्कुल साजिश थी, षड्यंत्र था। हमारा ये षड्यंत्र, ये साजिश है कि वहाँ के जो लोकल जो ग्रामीण बच्चियां हैं वो शहरों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनकी पढ़ाई छूट जाती है। ये साजिश रचकर ताकि वो बच्चे वहां पर पढ़ सकें, ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़ सके, इसलिए वो कॉलेज उन्होंने बनवाई। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है मंत्री के ऊपर कि जो कृषि महाविद्यालय है उसके लिए लगभग 100 बीघा जमीन आवंटित दावक में की गई थी और वो अभी तक उसके जो रिश्तेदार या उसके मिलने वाले हैं वो जोत रहे हैं, इसलिए वहां पर कृषि महाविद्यालय का काम चालू नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।